हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। दुनिया का एक सत्य यह है कि जन्म से मिले रिश्ते तो प्रकृति की देन है, लेकिन जीवन के सफ़र में हम जो रिश्ते बनाते हैं, वह हमारी अमिट पूंजी होते हैं, बशर्ते उन्हें दोनों तरफ से सहेजा जाए। स्टॉप। रिश्ते और रास्ते तब खत्म होते हैं, जब पाँव नहीं, दिल थक जाते हैं। स्टॉप। एक सच यह भी है कि रिश्तों में जितनी दूरियां बढ़ती जाती हैं, घुटन उतनी ही अधिक बढ़ती है। स्टॉप। एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि अगर हम दूसरों के बहकावे में न आकर अपने रिश्तों में किसी को गड़बड़ी न पैदा करने दें तो रिश्तों का पुल टूटने से बच सकता है। स्टॉप। जीवन की एक सच्चाई यह भी है कि हमें उन रिश्तों को हमेशा सहेजना चाहिए जो हमें स्नेह और ऊर्जा देते हैं। स्टॉप। मानवीय जीवन की सबसे बड़ी उलझन यह है कि हमें अपने रिश्तेदार चुनने की छूट नहीं है। स्टॉप। हमने जिस परिवार में जन्म लिया, आमतौर पर उससे जुड़े लोग ही हमारे रिश्तेदार होते हैं। स्टॉप। रिश्ते सहेजना और उनको निभाना एक बहुत कठिन काम है। स्टॉप। जब रिश्तों में स्वार्थ जगह बना लेते हैं, तब उसकी नैया डगमगाने लगती है। स्टॉप। जब दुनियादारी की बात आती है तो हर कोई पहले अपना हित साधने में लग जाता है और यहीं से रिश्तों में एक हल्की सी दरार आने लगती है। स्टॉप। रिश्तों को निभाने की बुनियाद इस बात पर ज़्यादा निर्भर करती है कि हम अपनी आँख, कान और जुबान, हाथ पैर और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बुद्धि कौशल का सकारात्मक ढंग से किस प्रकार उपयोग करते हैं। स्टॉप। जीवन में कई बार संकट आते हैं और हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम उन स्थितियों को कैसे संभाल पाते हैं। स्टॉप। एक अकाट्य सत्य यह है कि हर एक संकट एक विकल्प भी देता है। स्टॉप। जब संकट आता है, तो दिमाग उससे बचने की तरकीबें बताता है। स्टॉप। इस स्थिति के दौरान जो रिश्तेदार और मित्र हमारा साथ देते हैं, वे हमें ज़िंदगी भर याद रहते हैं। स्टॉप। कहा भी जाता है कि अगर रिश्तों की पहचान करना है तो वह संकट काल में कीजिए। स्टॉप। जिंदगी में रिश्तेदारियां चलती रहती हैं, लेकिन इस बीच आदमी अपनी निजी सफलता के लिए नया रास्ता खोजता रहता है। स्टॉप। जिसे एक बार सफलता मिल जाती है, वह असफलता को अपने जीवन का एक खलनायक मानने लगता है। स्टॉप। पैरा। अगर कोई व्यक्ति अपने निजी जीवन में किसी व्यवसाय में असफल हो जाता है, तो उसका असर उसके परिवार के साथ साथ रिश्तेदारों और मित्रों पर भी पड़ता है। स्टॉप। इसके चलते कई रिश्ते टूट जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं और कई लोग मुंह फेर लेते हैं। स्टॉप। कई लोग दबी जुबान में ही सही, लेकिन कहते ज़रूर हैं कि दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो केवल चलती के यार होते हैं, यानी असफल व्यक्ति का कोई दोस्त नहीं होता। स्टॉप। बस यहीं रिश्तों की मिठास एक खटास में बदलने लगती है। स्टॉप। हमें यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि
किसी भी क्षेत्र में मिली असफलता जीवन की अंतिम असफलता नहीं होती। स्टॉप। ऐसे समय में आवश्यकता होती है सच्चे रिश्तों की, रिश्तेदारों की, जो हमारा हौसला कायम रखे। स्टॉप। एक बेहतर दोस्त या रिश्तेदार व्यक्ति की नाकामी का सिरा कामयाबी की ओर मोड़ देता है, और कोई स्वार्थी व्यक्ति अपने बर्ताव से अपने कामयाब दोस्त को एक नाकाम इंसान बना दे सकता है। स्टॉप। हमारा वर्तमान जीवन भौतिकवादी होता जा रहा है। स्टॉप। हमारे पास आज भौतिक सुख पाने के सारे साधन हैं, पैसा और प्रतिष्ठा भी है। स्टॉप। लेकिन इन सब सुख साधनों के होते हुए भी हम एक प्यासे हिरण की तरह अदृश्य मृग जल यानी मृग मरीचिका की तरफ दौड़ रहे हैं। स्टॉप। जब हम इस प्रकार दौड़ते होते हैं, तब दुख और हताशा भी अदृश्य रूप में हमारे पीछे दौड़ती रहती है। स्टॉप। नतीजतन, कभी कभी हम उस सुख या आनंद को अनुभव नहीं कर पाते हैं, जो हमने मेहनत से हासिल किया होता है। स्टॉप। जो लोग रिश्तों की डोर, उसकी महक और मिठास को अच्छे से जानते समझते हैं, वे उन्हें मिले हुए सुख आनंद को एक साधारण व्यक्ति बनकर हजम कर लेते हैं। स्टॉप। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम असाधारण सुख मिलने पर एक साधारण व्यक्ति बनकर रिश्तों को सहेजने की कला में पारंगत हो जाएं। स्टॉप। पैरा। जो इंसान अपने दिमाग को अपने दिल पर हावी नहीं होने देते, वे रिश्तों की महक की कीमत को जानते हुए उन्हें जाया नहीं जाने देते। स्टॉप। बल्कि प्यार से बांध कर रखते हैं। स्टॉप। दरअसल, रिश्ते मोती की तरह होते हैं। स्टॉप। अगर गिर जाए तो उन्हें झुककर उठा लेना चाहिए। स्टॉप। जिसके पास रिश्तों का शामियाना होता है, वहाँ तनाव, अवसाद, नाराजगी और रूठने जैसी बातें स्थान नहीं बना पाती। स्टॉप। जब तक रिश्तों की नदी में स्नेह और प्यार का जल झरझर बहता रहता है, तब तक वहाँ खुशियों के फूलों की महक फैलती रहती है। स्टॉप। हमें चाहिए कि हम रिश्तों में प्यार का निवेश बढ़ाएं। स्टॉप। खुद को समय देने के साथ साथ रिश्तों को महकाने के लिए अपनों को भी समय दें। स्टॉप। बस अच्छा रिश्ता वह है जो मनमुटाव के बाद भी संवाद का रास्ता न छोड़े। स्टॉप। पैरा। भारत प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र का बढ़ता सामरिक महत्व यूरोप में भी अपने पांव फैला रहा है, जिसके फलस्वरूप यूरोपीय संघ अपनी उपस्थिति को बढ़ाना चाहता है। स्टॉप। बीते हफ्ते 16 सितंबर को यूरोपीय संघ ने यूरोप की उपस्थिति को भारत प्रशांत क्षेत्र में सशक्त करने के लिए एक औपचारिक रणनीति की घोषणा की। स्टॉप। इसे अगले सप्ताह वाशिंगटन में पहली क्वाड बैठक से पहले क्षेत्र के लिए एक बड़ी गतिविधि के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें इंडो पैसिफिक के प्रमुख खिलाड़ी यानी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भाग ले रहे हैं। स्टॉप। पैरा। दरअसल, यूरोपीय संघ भारत प्रशांत क्षेत्र के साथ अपने रणनीतिक जुड़ाव को आगे बढ़ा रहा है। स्टॉप। इस क्षेत्र का रणनीतिक महत्व यूरोप के लिए बहुत ज़्यादा है और इसका बढ़ता आर्थिक, जनसंख्या और राजनीतिक वजन इसे नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाता है और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में भी। स्टॉप।